जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी महाशिवरात्रि कब है, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन सामग्री क्या है, पूजा करने की विधि क्या है, किस मंत्र के द्वारा महाशिवरात्रि व्रत किया जाता है और किस मंत्र से पूजा किया जाता है, महाशिवरात्रि की कथा क्या है, प्राचीन कथा बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सनातन धर्म में व्रत और त्योहारों का बहुत ही महत्व होता है और खासकर हमारे लिए भगवान शिव की पूजा आराधना और विशेष कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन फागुन मास के चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान के रूप में किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। वह हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि शिव तत्व का उत्सव मनाने का भी दिन होता है। इस दिन सभी साधक और भक्त मिलकर उत्सव मनाते हैं। शिव तत्व यानी वह सिद्धांत या सत्य जो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। महाशिवरात्रि का सही तिथि क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 2024 में महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ 8 मार्च को रात से 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर समाप्ति होगी। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त देर रात 12:07 से मध्य रात्रि 12:56 तक होगा। निशिता काल पूजा समय 7 मार्च को सुबह 12:12 से 1:01 तक। रात्रि प्रथम पहर का पूजा समय शाम 6:29 से 9:33 तक है। रात्रि द्वितीय पहर का पूजा समय 8 मार्च को सुबह 9:33 से 9 मार्च सुबह 12:37 तक है। अब मैं आपको महाशिवरात्रि पूजन की सामग्री बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। पूजा की थाली, तांबे का लोटा, भगवान शिव को दूध चढ़ाने के लिए स्टील का लोटा, दूध, दही, शहद, गंगा जल, शुद्ध जल, बेलपत्र, बेलफल, भांग, धतूरा, समी पत्र, बेर, गन्ना, फूल, फल, अष्टगंध, पीला चंदन, लाल चंदन, सफेद चंदन, अबीर, अक्षत, तिल, काकुन, जनेऊ, गुड़, घी, दीपक, बत्ती, सिंदूर, धूप। पार्वती माता के श्रृंगार के लिए सामान, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, नेल पेंट, आभूषण आदि। महाशिवरात्रि की पूजा विधि ध्यान से सुनिए। महाशिवरात्रि के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निपटकर अपने घर की साफ सफाई के बाद नहाना चाहिए। उसके बाद हो सके तो नए वस्त्र पहने और न हो तो साफ धुले हुए वस्त्र ही पहने। तैयार होने के बाद पूजा की थाली सजाकर फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं। महाशिवरात्रि के दिन हमें घर के सभी छोटे बड़े सब लोगों को मंदिर अवश्य जाना चाहिए। साथ इस दिन सबको व्रत भी रखना चाहिए। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद दूध, दही, शहद ये सभी चढ़ाएं और साथ में इस मंत्र को भी जपते रहें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
उसके बाद गंगा जल चढ़ाएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को बेलपत्र, फल, फूल, भांग, धतूरा, बेर, गन्ना, चंदन, गुड़, सामी पत्र ये सभी सामग्रियां चढ़ाएं और उसके बाद धूप जलाएं। उसके बाद माता पार्वती का भी श्रृंगार करें। उसके बाद शिव परिवार की भी पूजा करें। साथ ही मंदिर में बैठकर शिव तांडव स्रोत का भी तेज स्वर से पाठ करें। पाठ करने के बाद शिव चालीसा का भी पाठ करें और उसके बाद आरती करें। उसके बाद पूजा में जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें तथा भगवान भोलेनाथ से अपने मन की सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें एवं भोलेनाथ को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ से अपनी जो भी मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करते हैं वह अवश्य पूरी होती है। महाशिवरात्रि का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र के बाद ध्यान मंत्र पढ़ें, रुद्र गायत्री मंत्र पढ़ें, आरोग्य मंत्र पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें और उसके बाद शिव तांडव स्रोत का जाप करें। उसके बाद सभी पूजन होने के बाद भगवान शिव की आरती करें। अब मैं आपको बताऊंगी महाशिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में भी मनाई जाती है क्योंकि महाशिवरात्रि पर ही भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। फाल्गुन चतुर्थी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती के संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी शिव भक्त हर शहर, हर गली मोहल्ले में तमाम स्थानों पर महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर शिव की बारात निकालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत, पूजा और जलाभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की खुशी में महाशिवरात्रि व्रत का त्योहार मनाया जाता है। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।